तो दोस्तों, नेपाली पुलिस की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने क्या किया कि भारत में घुस के भारतीय पुलिस को, एक जवान को उठा के नेपाल लेकर चले गए। ये जो मामला है, ये घोड़ा साहन के महुलिया बॉर्डर का मामला है। हुआ क्या कि नेपाल के महुलिया से भारत में शराब की तस्करी होती है बिहार में। तो जिस दुकान से शराब की तस्करी होती है उस दुकान में भारतीय पुलिस की गाड़ी चली गई, एक्साइज की गाड़ी। एक्साइज जो होती है दोस्तों, ये शराब को पकड़ने वाला एक विभाग है, पुलिस इसको नहीं कह सकते हैं, फिर भी एक प्रकार की ये भी पुलिस ही है। तो ये नेपाल के अंदर गए, इन्होंने दुकान से, जिस दुकान से शराब की तस्करी की रिपोर्ट है, उस दुकान से 2 आदमियों को उठा के इंडिया में ले आए। इसके बाद क्या होता है कि घोड़ा साहन जो चौकी है, वहाँ का एक जवान गलती से नेपाल में चले गया और जैसे वो नेपाल पहुँचता है तो नेपाल एपीएफ ने उसे पकड़ लिया और बंद कर दिया। और फिर कहा कि जो 2 नेपालियों को आपने पकड़ा है पहले उनको छोड़ो, तब हम आपके स्टाफ को छोड़ते हैं। तो 2 नेपाली जो शराब तस्कर थे उनको छोड़ा गया। उसके बाद भारतीय पुलिस के जवान को छोड़ा गया। खबर ये है, लेकिन इसमें एक बात ये सामने आ रही है कि भारतीय पुलिस का जवान नेपाल गया क्यों था, जिसे कि नेपाल पुलिस ने पकड़ा। नेपाल पुलिस का कहना है कि भारतीय आबकारी विभाग नेपाल में आके नेपाली शराब की दुकान वालों को क्यों उठा के ले गया, इसलिए हमने आबकारी विभाग का एक सैनिक या एक सिपाही को पकड़ा है। बात आप समझ गए होंगे कि भारतीय पुलिस ने 2 नेपाली शराब तस्करों को पकड़ा। इसके जवाब में नेपाली पुलिस ने एक इंडियन सिपाही को पकड़ के बंद कर दिया और कहा कि पहले वो 2 शराब तस्करों को छोड़ो, तब हम आपका जवान छोड़ते हैं। तो तब भारतीय पुलिस को 2 नेपाली जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको छोड़ा गया और तब नेपाल ने भारतीय सिपाही को छोड़ा। बात ये है, लेकिन इसमें बहुत सारा सस्पेंस नजर आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि भारतीय पुलिस का जवान नेपाल गया क्यों था, और अगर तस्कर को गिरफ्तार करना है तो इसकी सूचना पहले नेपाल पुलिस को देनी चाहिए थी कि भाई ये तस्कर है, इन्हें गिरफ्तार करना है। और भारत नेपाल मैत्री संधि के तहत एक दूसरे अपराधियों को सौंपा जा सकता है। लेकिन कुछ भी कहे, भारत सरकार की तरफ से, भारत पुलिस विभाग की तरफ से घोड़ा साहन चौकी को समर्थन नहीं मिला। यानी कहीं ना कहीं गलती इसमें घोड़ा साहन की बताई जा रही है। अगर उनकी गलती नहीं होती तो भारतीय पुलिस विभाग घोड़ा साहन यानी जो इंडिया की चौकी है उसकी मदद करता। वैसे अगर देखा जाए तो गलती दोनों तरफ से है। कैसे? पहले तो भारतीय पुलिस को बिना सूचना के जाना नहीं चाहिए था नेपाल। पहले पुलिस को सूचना देनी पड़ती है नेपाल पुलिस को, तब अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। तो ये भारत की तरफ से गलती। अब नेपाल की तरफ से क्या गलती है? जब अपराधियों को पकड़ लिया गया है, ये कन्फर्म हो गया कि इनकी शराब की ही दुकान है और ये भारत में सप्लाई करते हैं, तो नेपाल पुलिस को भारतीय जवान को नहीं पकड़ना चाहिए था। ये तो मन मर्जी हो गई कि हम आपका जवान तब छोड़ेंगे जब आप गुंडों बदमाशों को छोड़ेंगे। ये मन मर्जी हो गई है, कानून के विपरीत। लेकिन सही से कहें तो मन मर्जी दोनों तरफ से हुई है। भारतीय पुलिस को जबरदस्ती उठा के नेपाल से उन 2 आदमियों को नहीं लाना चाहिए था और जवाब में नेपाल पुलिस को भारतीय जवान को नहीं पकड़ना चाहिए था। यानी मनमानी दोनों तरफ से हुई है, जो कि कानून के विपरीत है।